अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप स्क्रीन मेरी विजिबल है, वॉइस क्लियर है, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। डन है। ठीक है, तो आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट्स के बारे में जानेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट्स यानी कि हमारे पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। आप सब कैनवा यूज कर चुके हैं और आपको पता है कैनवा एक जो है वो टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट है, यूजर फ्रेंडली है। उसकी वजह यह है कि उसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स बने होते हैं, जो कि एक यूजर को अगर वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं भी है तो उसको आसानी हो जाती है कि वो उन टेम्पलेट्स को यूज करके अपना डिजाइन क्रिएट कर सकता है। ऐसा है कि नहीं है? कैनवा पे हमें क्या आसानी होती है? सबसे ज्यादा कैनवा पे आसानी ये होती है कि हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास सेम जो सीएमएस वेबसाइट्स होती हैं उसमें देखिए, मैंने आप लोगों को अभी तक खुद से प्रैक्टिस करवाई, खुद से जीरो से वेबसाइट बनाना सिखाई कि कैसे बनाते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली टेम्पलेट देता और आपको उस पे, क्योंकि टेम्पलेट पे ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो बस जो उसमें लिमिटेशंस है उसी में काम करना पड़ेगा आपको। कुछ सेटिंग ऐसी होगी जो समझ ही नहीं आई होगी, जैसे ये वेबसाइट है। अब ये इसने कैसे सेटिंग की है, ये मैं भी सर्च सर्च कर रहा था, मुझे भी नहीं मिल रहा था, वो सेटिंग खराब हो रही थी सारी। बट एक टेम्पलेट है, मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये मेरी वेबसाइट है digital learning school.com। अब ये आपके सामने मैंने वेबसाइट अभी दिखा रहा हूँ, ये 5 मिनट में वेबसाइट बनी है। कैन यू बिलीव? 5 मिनट में वेबसाइट बनी है। सारे पेजेस कंटेंट इसमें डालना पड़ेगा। कंटेंट इसका डमी कंटेंट है। ये मैंने 5 मिनट में वेबसाइट बनाई है, 5 मिनट में इतनी जबरदस्त वेबसाइट बनाई है। और इसके लिए कोई पेड थीम नहीं लिया मैंने। ये जो है वो आप लोग भी बना सकते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा, आज की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा कि इतनी जबरदस्त वेबसाइट आप लोग कैसे 5 मिनट में बना सकते हो। पर यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाएगी। लिमिटेशन ये है कि हमारे पास जो फ्री होस्टिंग है ना, फ्री होस्टिंग में हमारे पास मेमोरी कम है। क्योंकि देखिए, जब हम टेम्पलेट लोड करते हैं ना, तो टेम्पलेट के साथ बहुत सारी फाइल्स लोड होती हैं। फाइल्स क्या होंगी? इसकी पिक्चर्स, इसके फॉन्ट्स वगैरह, या जो भी इसमें प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं। आज हम प्लगइन के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीजें इस फाइल के साथ अटैच्ड होती हैं। तो वो फाइल जो है वो हैवी होती है। तो उसकी वजह से जो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं फ्री होस्टिंग में भी, मैंने कहा यार बच्चों को सिखा दूं, बट वो अनफॉर्चुनेटली फ्री होस्टिंग प्लान में जो है वो ये टेम्पलेट वाला सिस्टम नहीं हो पा रहा। यानी कि आप मैनुअली वेबसाइट बना सकते हैं, पर टेम्पलेट यूज करके फ्री होस्टिंग प्लान में नहीं बना सकते। मैंने कहा था कुछ लिमिटेशन होंगी, तो हमने काफी हद तक उसमें एंजॉय कर लिया। तो आज मैं आप लोगों को जो चीज सिखा रहा हूँ, जी सादिम, मैं लिंक एम्बेड करना भी सिखा दूंगा। अभी मैंने बताया हुआ है, वैसे मैं दोबारा बताता हूँ। तो अभी फोकस कीजिएगा क्लास पे, आज कुछ नया सीख रहे हैं हम। तो मैं आप लोगों को आज अपने पेड होस्टिंग प्लान पे लेके जाता हूँ, ताकि आपको जब क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों को बोलूँ यार क्या ये वेबसाइट आप बना सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यार ये 5 मिनट में वेबसाइट बन जाएगी, तो आप पूछोगे ना सर कैसे बनाइए। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा तरीकेकार बता रहा हूँ कि आप क्लाइंट के लिए जिस तरह कैनवा यूज करते हैं, इसी तरह आप लोग टेम्पलेट यूज करके एक पूरी रेडीमेड वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट को फिर एडिट कर सकते हैं। तो डन है? समझ आता है क्या सीखना है हमने, कि ऐसा कैसे है कि हम टेम्पलेट यूज करके अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे रेडीमेड वेबसाइट 5 से 10 मिनट में बना पाए। सिर्फ टेम्पलेट इंस्टॉल 10 मिनट में होता है, पर जो कंटेंट है डालने में वो तो टाइम लगेगा यकीनन। ठीक है, तो ये टेम्पलेट जो है ये 5 से 10 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने जाता हूँ अपने बैकएंड पे। अच्छा, अभी ये इसका इंटरफेस देख ले। मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास ये सेव रहे। मैं आपके सामने इसका फोटो ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं हटा दूंगा तो बाद में टेम्पलेट चले जाएगा। ये मैंने पूरी वेबसाइट का फोटो ले लिया। फोटो क्यों लिया? ताकि मैं बाद में इसको चेक कर सकूं, देख सकूं ना। तो मैं अपनी वेबसाइट के जाता हूँ बैकएंड में। बैकएंड पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है? WP एडमिन। याद रहे आज हम जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ये पेड होस्टिंग की वेबसाइट। ठीक है,
इंटरफेस सब कुछ सेम है, सब चीज़ हम देख चुके हैं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि मुझे आज टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस वेबसाइट की सेटिंग बिल्कुल वैसी है, इसमें मैंने जो अपेयरेंस में थीम इंस्टॉल किया हुआ है वही थीम है जो मैंने आप लोगों को फ्री वेबसाइट में इंस्टॉल करवाया था, आस्त्रा। ठीक है, कोई चीज का फर्क नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर लेट सपोज आपने इस तरह से टेम्पलेट इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा प्लगइन। क्या सीखना पड़ेगा? प्लगइन। प्लगइन, तो पहला सवाल आप लोगों का ये है कि सर ये प्लगइन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रुकिए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस में हमने कंटेंट सेटिंग सीख ली, फिर हमने उसके बाद अपीयरेंस पे काम करा। अब हम प्लगइन पे काम करने जा रहे हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट होता है, प्लगइन। प्लगइन क्या होते हैं? किसी भी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को एनहेंस करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम का क्या काम है? वो एक सर्च इंजन है ना, तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं, पर अगर हम उस पर क्रोम एक्सटेंशन यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी फंक्शनलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा ही है, क्रोम एक्सटेंशन क्या करते हैं? क्रोम एक्सटेंशन आपकी गूगल क्रोम की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सेम लाइक दैट, अगर आप प्लगइन यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो प्लगइन का काम ये होता है कि भाई प्लगइन जो है वो, मैं एक मिनट साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके सामने, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, डन। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमने वेबसाइट क्रिएशन को हमने डिफरेंट पार्ट्स में सीखा है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, अदरवाइज एक थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक था। हमने क्या किया, पहले कंटेंट सेटिंग की बात की थी, फिर मैंने आप लोगों को अपीयरेंस के बारे में बताया कि यार अपीयरेंस क्या होता है। अपीयरेंस में हमने थीम देखे, उसकी हमने पेज एडिटिंग करना सीखा हमने, और फिर हमने फुल साइट एडिटिंग भी हमने सीखी। ठीक है, अपीयरेंस उसकी शक्ल सूरत थी। ठीक है, उसके बाद हम अब जा रहे हैं प्लगइन। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन बेसिकली आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शनैलिटी कह लो आप उसको। ठीक है, फंक्शनैलिटी है उसकी, या आप ये समझ लो कि उसके फंक्शंस हो गए, या बेसिकली साइट किस तरह से वर्क कर रही है, उसमें फीचर्स फीचर्स कह सकते हैं आप, फंक्शनैलिटी फीचर्स। ठीक है, एडवांस फीचर्स, अगर आपको ऐसे फीचर्स जो फॉर एग्जांपल वेबसाइट में बिल्टन नहीं थे, तो आपको वो चीजें उसमें ऐड करनी पड़ रही हैं आउटसाइड से, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? प्लगइन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चैट सपोर्ट डालना है, उसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन डालना है, उसमें मैसेंजर का ऑप्शन डालना है, उसमें कोई फॉर्म ऐड करना है लैंडिंग पेज के लिए, लिंक करना है ताकि वो आप ईमेल कलेक्ट कर सकें, या फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्लाइडर डालना है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज कोई भी, हाँ एसईओ करनी है, एसईओ के लिए बहुत सारे प्लगइन होते हैं। आपकी वेबसाइट के कैशे को, यानी कि एक्स्ट्रा चीजों को डिलीट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, वेबसाइट के पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्लगइन होते हैं, सिक्योरिटी के लिए प्लगइन होते हैं। तो प्लगइन का मतलब ये है कि जो आपकी वेबसाइट के फीचर्स और फंक्शनलिटी को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो प्लगइन सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लें कि जो
इनहेंस कर रहा है उसकी वेबसाइट की फीचर्स को और फंक्शनलिटी को, यानी कि जो वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है उसको देख रहा है। आप ये समझ लें आसान जबान में, ठीक है। अब इसके लिए आपको जाना कहाँ है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने वर्डप्रेस की। आपको जाना होता है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और जाना होता है प्लगइन के अंदर, ठीक है। आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले इसका एक दफा दिखाया था खाली, पर मैंने बताया नहीं था डिटेल में, मैंने कहा था बाद में बताऊँ, ठीक है। जब हमने आस्त्रा को तो थीम में इंस्टॉल किया था, शायद हमने इसके बारे में पहले बताया था, मैंने दिखाया था पहले ये। नो ना, सिर्फ दिखाया होगा पर बताया नहीं होगा डिटेल में ना, तो अब हम सीख रहे हैं। तो ये प्लगइन क्या है, देखिए कुछ प्लगइन जो है वो बिल्ट इन इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि जब आप वेबसाइट को जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को, तो कुछ चीजें उस पर बिल्ट इन होती हैं, ठीक है। हाँ, मैंने एक क्लासिक एडिटर किया था, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे कर रहा हूँ मैं, बट मैंने इसको बताया नहीं था। अब जरा देख लें प्लगइन को। अब मैं क्लासिक एडिटर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये आपको कोई भी प्लगइन ऐड करना है, इंस्टॉल करना है, तो पहले तो आपने कोई भी प्लगइन ऐड करना है तो आप ऐड न्यू प्लगइन में जाते हैं। जिस तरह हम इसको ऐसे समझ लें कि आपके मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की एक अपनी कैपेसिटी है। क्या मोबाइल में बिल्ट इन गेम्स होती हैं? कुछ मोबाइल में होती हैं, पर बिल्ट इन फेसबुक भी होगा, पर बिल्ट इन इंस्टाग्राम, कुछ सॉफ्टवेयर होंगे। पर अगर लेट सपोज आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर करना है, कोई एडिशनल गेम करनी है, तो आप क्या करोगे? प्ले स्टोर पे जाओगे और उसको इंस्टॉल करोगे। ऐसा है कि नहीं है? मोबाइल पे अगर अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आपको गूगल डॉक्स चाहिए, आपको गूगल ड्राइव चाहिए, कुछ में गूगल ड्राइव होता है, गूगल डॉक्स एक्सेल नहीं होता, ठीक है। तो वो आपको अगर अलग से चाहिए वो आप इंस्टॉल करेंगे, या आपको गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करना है या जूम इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करेंगे? प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक इसका स्टोर है वर्डप्रेस का, जहां से आप फ्री भी और पेड भी काफी सारे यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप उसको क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन को, ठीक है। तो प्लगइन यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। अब हमें कौन से प्लगइन करने हैं, क्या करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है। प्लगइन डिपेंड करता है आपको क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब अब मैं कुछ चीजें जो बताऊंगा वो आपने नोट कर लेनी है। जब आप वेबसाइट फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस ओपन किया है, जब आपने बिजनेस ओपन किया है तो बिजनेस की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस की क्या सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा, वो सिर्फ आपने नोट कर लेनी है। आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट बनाए, आप अपनी वेबसाइट बनाए, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने करनी ही करनी है अपनी वेबसाइट को कुछ भी करने से पहले। अभी तो खैर हम बहुत कुछ कर चुके हैं, पर ये सबसे काम पहले होता है, क्योंकि मैंने प्लगइन बताया नहीं था, अब जाके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने से पहले जब आप वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, प्लगइन में जाते हैं और कुछ प्लगइन हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो क्या है? मिसाल के तौर पर, जब आप एक ऑफिस खोल रहे हो, एक बड़ा इदारा है आपका, फॉर एग्जांपल स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो आपको वहां पे गार्ड चाहिए होते हैं ताकि कोई भी अननोन पर्सन ना आ सके। तो इसी तरह आपकी वेबसाइट जो है वो, उसको हैक होने का खतरा होता है, तो उसके लिए आप उसकी सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं और कोई स्पैम ना हो, कोई डिफरेंट एक्टिविटीज ना हो आपकी वेबसाइट के साथ। तो कुछ चीजें जैसे कि बिल्टन हुई होती है, जैसे कि जब आपकी वेबसाइट आपने इंस्टॉल करनी है, तो मैं अब आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसी ही होती हैं आपकी वेबसाइट में, ठीक है। ये जो नीचे की चीजें इसको इग्नोर कर दो, ये नहीं होंगी जब आप न्यू वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस। तो ये चीजें होंगी, एक, दो, तीन, ठीक है। गुटनबर्ग होता है उसमें, ये एक्समट एंटी स्पैम होता है, हेलो डोली होता है। ये बिल्ट इन होते हैं जो कि इंस्टॉल हुए होते हैं जब आप वर्डप्रेस करते हैं। आपको करना क्या होता है? आपने चुप करके हेलो डोली को डिलीट कर देना है। हेलो डोली से हमें कोई काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमें प्लगइन इतने भी ज्यादा इंस्टॉल नहीं करने कि हमारी वेबसाइट जो है वो हैवी हो जाए। क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, तो क्या होगा? हमारी रैम कंज्यूम होगी, हमारा डाटा कंज्यूम होगा। तो हमें एक्स्ट्रा कोई भी प्लगइन जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं। गुटनबर्ग क्योंकि हम ये यूज कर रहे होते हैं, इसको डिलीट नहीं करेंगे। एक्समत स्पैम को हमने करना है एक्टिवेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है, इसको आपने एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना। आप सेटअप योर एक्समेंट अकाउंट में जाएं, अपने जीमेल से इसको लॉगिन करें, वो एक्टिवेट हो जाएगा। कोई आपने पैसे नहीं देने, कोई आपने पैसे नहीं देने इसके। आपने फ्री अकाउंट ले लेना है, फ्री अकाउंट, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये पेड है, बट अगर हम इसका जीरो वाला वर्जन भी ले लेते हैं तो एटलीस्ट ये काम कर रहा है, ठीक है। ये काम करता रहता है, ये पीछे लगा रहेगा काम करने में, ठीक है। कह रहा है इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट पे एंटी स्पैम जो है वो एक्टिवेट हो गया,
ठीक है, अब मेरी वेबसाइट पे कोई चांसेस हैं कि स्पैम नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो आपने ये कर लिया। अब ये कुछ और चीजें आएंगी, इसको स्किप आउट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो मैं इसकी सेटिंग बता रहा हूँ ये आपने एज इट इज करनी है। बिलिंग शिलिंग को इसको स्किप कर दें। यहाँ पे ईमेल मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि अमाउंट तो देना नहीं है ना, इसको कार्ड तो एंटर करना नहीं है। पेमेंट पे स्किप कर दीजिएगा। द ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने डैशबोर्ड पे। एक मिनट दीजिए। ये हम गए अपने डैशबोर्ड पे। ओके, सेटिंग, प्लगइन। तो ये देखें, ये एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, बस उसको जो इसकी जो जहाँ पे पैसे वगैरह मांग रहा है उसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, आपको बस इसको एक्टिवेट करना है ताकि ये पीछे फंक्शन करता रहे। ठीक है, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, और आप इसका जो है वो फ्री वर्जन भी काफी है। अब खाली इससे काम नहीं चलेगा। अब हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंस्टॉल लाजमी करनी होती हैं। वो क्या है? वो है आपको यहाँ पे गार्ड बिठाने हैं। ठीक है, वो गार्ड के लिए क्या करना है? आपने बहुत मशहूर एक प्लगइन है, आपने वो इंस्टॉल करना है। उसका नाम है फेंस। वर्ड फेंस के नाम से है। सिक्योरिटी लिखता हूँ मैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए होता है वो, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये रहा वर्ड फेंस सिक्योरिटी, फायरवॉल, मालवेयर स्कैन एंड लॉगिन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हैक से आपकी वेबसाइट सेव हो जाती है। इसको आप इंस्टॉल कर लें। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं? जो आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे उसका नाम सर्च करते हैं और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। पहले इंस्टॉल होता है, फिर एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो अब कहेगा आपको इसकी सेटिंग कर लो, इसमें लाइसेंस वगैरह चाहिए। तो आप, हमने किसी भी चीज़ के लिए पेड नहीं लेना, हम बस फ्री से काम चलाएंगे। ठीक है, तो ये अब मेरे पास, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पेज को आया कि नहीं आया। अच्छा, ये कह रहा है रजिस्टर कर लो इसको, देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जो हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है टेम्पलेट के लिए, हमें क्या करना था? टेम्पलेट के लिए हमें जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जनाब, वो यहाँ से होगा। हमने आसरा इंस्टॉल किया था, आसरा। तो आसरा के साथ जो एक एक प्लगइन होता है उसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए मैंने सर्च किया स्टार्टर, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। हमें ये इंस्टॉल करना है, स्टार्टर टेम्पलेट। ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या है? देखिए, स्टार्टर टेम्पलेट इज ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट स्टार्टर साइट, सिंगल पेज template blocks and image. This plugin offer the premium library of ready templates and provide quick access to beautiful pixabay images that can be imported in your website easily। यानी कि ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है, ये आपको एक रेडीमेड वेबसाइट बना के दे देता है। स्टार्टर टेम्पलेट क्यों कहते हैं इसको? उसकी वजह कि आपको स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, सिंपली ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे होंगे। ये वाला जो स्टार्टर टेम्पलेट, इस पे एस का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास एक्टिव है।
ठीक है, इसमें 300+ जो है वो रेडी टू यूज टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अब जब आपका ये इंस्टॉल हो गया है, अब यूज कैसे करना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, यूज कैसे करना है उस पर बात करते हैं। यहाँ तक समझ आया आपको प्लगइन के बारे में कि प्लगइन हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन हम जो है वो उसकी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को मैनेज करने के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। वहां से डिपेंड करता है प्लगइन में। देखिए, ज्यादातर प्लगइन जो होते हैं ना वो ईयरली पेमेंट होती है या मंथली पेमेंट होती है, यानी कि रिकरिंग अमाउंट होते हैं। जो भी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे वेबसाइट के थीम्स होते हैं, जैसे हमारे पास एलिमेंटोर है, हमारे पास जो है वो डीवी है, हमारे पास ब्रिजी है। इनके जो है वो ईयरली प्लान्स होते हैं। ईयरली प्लान होंगे या मंथली प्लान होंगे, बट रिकरिंग अमाउंट होता है, वन टाइम बहुत कम होता है, ज्यादातर रिकरिंग है। क्योंकि मैं एलिमेंटोर का प्लगइन यूज करता हूँ, एलिमेंटोर का अपने क्लाइंट्स के लिए। तो उसका तरीकाकार ये होता है, मैं आप लोगों को टिप दे रहा हूँ कि अगर कोई भी प्लगइन पेड आप यूज कर रहे हैं ना, और वो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल, वॉइस इज नॉट क्लियर, नाउ इट इज फाइन, इट इज फाइन और नॉट, या ओके। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, बासित ने सवाल किया उसके लिए। जैसे कि बासित ने कहा इसकी पेमेंट का क्या सीन है, तो भाई प्लगइन जो है ना वो ज्यादातर एनुअली होते हैं। प्लान डिपेंड करता है जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, एनुअली या मंथली। ठीक है, तो एनुअली में क्योंकि फिर वो सेव हो जाता है अमाउंट, पर वो अमाउंट एक साथ ज्यादा देना पड़ता है, जैसा होस्टिंग एंड डोमेन होता है। मैं बता ये रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वो पेमेंट क्लाइंट से ही लेनी है भाई। उसकी वजह ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, आप अगर वेबसाइट डिजाइनिंग के चार्जेस ले रहे हैं तो वो आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग के चार्जेस हैं। आपकी कोई भी सर्विसेज अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पेड कुछ लेना पड़ता है, तो वो सारा क्लाइंट को बताएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे ऑप्ट इन फॉर्म चाहिए। ऑप्ट इन फॉर्म क्या होता है कि आपको एक फॉर्म बना हुआ मिलता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट में था, एक मिनट दीजिए, आके नहीं था ऑप्ट इन फॉर्म। ये होता है ऑप्ट इन फॉर्म। ये ऑप्ट इन फॉर्म है, नजर आ रहा है। देखिए, इसमें नाम, ईमेल वगैरह चीजें वगैरह कलेक्ट कर रहे हो आप ना। इस तरह की लैंडिंग पेज हम बना के क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, नाम, ईमेल वगैरह ले रहे होते हैं, तो ये ऑप्ट इन फॉर्म कहलाते हैं, या आप कॉन्टेक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। इससे क्या वो होता है, इससे ये होता है, अब ये कुछ फ्री भी होते हैं, जैसे डब्ल्यू पी फॉर्म है, और बहुत सारे फॉर्म की जो है वो प्लगइन है। तो कुछ फ्री होते हैं, और फ्री की लिमिटेशंस होती हैं अगर आपका फ्री से काम चल रहा है। देखिए, वर्डप्रेस पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्री, अच्छी क्वालिटी, मैंने कि अच्छी क्वालिटी भी आप समझ लें और अच्छी सर्विसेज भी हैं उसमें। तो लिमिटेशंस देखिए फिर होती हैं, जहां आपको एडवांस चीज चाहिए या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि कस्टमाइज है, डेफिनेटली उसमें फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, देखना पड़ता है उसमें कि काम क्या है आपका। तो जैसे पेज बिल्डर होते हैं ना, पेज बिल्डर में जैसे एलिमेंटोर है, डीवी है, वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। वो उसमें मैंने आपको बताया था ना, वो एडवांस चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो अभी हम जरा जरा इसको थीम को करके देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड खोल लेता हूँ यहाँ से। ये वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल गया। अच्छा, स्टार्टर टेम्पलेट जो है ना वो खोलने में थोड़ा टाइम लेता है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें जो है वो सारी चीजें थीम में हैवी होती हैं चीजें। तो मैं अभी वेबसाइट खोलता हूँ, उस वजह से नेट भी शायद स्लो चल रहा है।
डन है। तो ये हमारे पास ठीक है। अब उसने ये भी बता दिया कि वर्डप्रेस के प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं। अब कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं? फॉन्ट ऑसम, आइवरी सर्च। अगर फॉर एग्जांपल ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो सर्च के लिए ये सर्च किया होगा, ये लगाया होगा। अब हम इन चीजों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि वाकई प्लगइन है। वू कॉमर्स, अगर इन्होंने प्रोडक्ट डाली हुई है तो प्रोडक्ट के लिए वू कॉमर्स होती है। प्रोडक्ट वो डाली की कॉमर्स की होती है। हाँ, प्रोडक्ट डाली की डाली चेक भी कर लेते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बेचते हैं चीजों को, तो इन्होंने प्रोडक्ट कहीं ना कहीं डाली जनरेटर्स होगी। आ गए ना, ये तो जनरेटर्स है। हाँ, अंदर अंदर इन्होंने प्रोडक्ट का बनाया होगा। अभी वेबसाइट खुल नहीं रही है कहीं से। ये देखे ना, प्रोडक्ट्स डाली हुई इन्होंने, उसकी प्राइसिंग कोटेशन के लिए बनाया हुआ, तो उसके लिए वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। तो ये आपको काफी हद तक सपोर्ट सपोर्ट कर देगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डेवलपर है ना, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यार ये चीज है, तो फिर आप सिमिलर प्लगइन या सेम प्लगइन आपको पता चल जाएगा। पेड है तो सिमिलर ढूंढना है, और अगर चाहिए ही वही है तो फिर डेफिनेटली। अब देखिए, रैंक मैथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन लगा हुआ है। हम इससे अच्छा लगा सकते हैं एसईओ यूज्ड एसईओ के नाम से, बहुत अच्छा प्लगइन है वर्डप्रेस का। ठीक है। अभी लाइट स्पीड कैशे, यानी कि वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये भी प्लगइन लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्यों लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है। तो ये है जिससे आपको चीजों के बारे में काफी पता चल जाता है। और ये बनी हुई है वर्डप्रेस की, अभी इसमें लेटेस्ट 6.4 की वर्डप्रेस की जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है इस पे। तो ये है जिससे आपको चीजों के बारे में पता चल सकता है। शॉपिफाई की होगी तो वो शॉपिफाई का बता देगा। ये है। हॉबिट क्लियर्स। ओके। प्लगइन की कोई लिमिट होती है क्या? नहीं, लिमिट नहीं होती, प्लगइन की कोई भी लिमिट नहीं होती। अगेन देखें, आप अपने मोबाइल में कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं? सवाल का जवाब दीजिए। मोबाइल पे कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन सी करनी चाहिए? सवाल का आप जवाब दें, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। मैसेज पे टाइप कर दें। सवाल क्या है कि मोबाइल पे कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और कितनी इंस्टॉल करनी है, इसका जवाब क्या है? जो यूज करनी है और जितनी स्पेस है, ऐसा ही है ना? तो सेम लाइक दैट, यस, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू स्पेस। अगर आपका 2 GB का मोबाइल है, रैम उसकी 2 GB है और स्टोरेज 16 GB है, और आपकी नीड ज्यादा भी होगी ना, नीड जरूरत तो ज्यादा होती, जरूरत तो खत्म खत्म नहीं होगी ना आपकी, पर मोबाइल की कैपेसिटी कम है, आपकी होस्टिंग प्लान कम है, स्टोरेज कम है, उसका बैंडविड्थ कम है, सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आप जितने ज्यादा प्लग इन करेंगे वो कंज्यूम होगी मेमोरी, और वो फर्क पड़ेगा आपकी साइट पे। अभी जो मेरी साइट खुलने में टाइम ले रहा है वो शायद इंटरनेट की वजह, बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। अभी लेट सपोज किसी के पास इतना टाइम है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट खोलता हूँ दराज, अगर मुझे शॉपिंग करनी है, मैं 2-4 वेबसाइट खोल रहा हूँ, दराज खोला, होम शॉपिंग, इनके ईलो के नाम से वेबसाइट है, elo.com। अगर मैं 4-5 वेबसाइट खोलता हूँ और मैं डिफरेंट चीजें सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दराज पे स्क्रॉल हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और डिस्प्ले नहीं कर रही वेबसाइट, तो मुझे बताओ कि चांसेस है मैं किसी और वेबसाइट पे जाके बाय कर लूंगा? तो ये वेबसाइट की स्पीड स्पीड होती है और ये ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि ये इसका एक टाइम होता है, यानी कि 1 2 3 मैक्सिमम जो टाइम होता है, मैक्सिमम कह लें या आप इसको ये कह लें कि जो से क्या कह सकते हैं हम, आइडियल आइडियल टाइम होता है कि आपने यहाँ पे वो चीज लिखी दराज 1 2 3, आपने 3 गिनना है और वो वेबसाइट खुल जानी चाहिए। अभी क्यों नहीं खुल रही? अब मुझे नहीं पता दराज का इशू है या मेरी इंटरनेट का इशू है। अभी मेरे इंटरनेट का इशू है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो अगर मैं यहाँ पर ILS.com लिख रहा हूँ और 1 2 3, हाँ, और मैक्सिमम जैसे बासित बता रहे हैं कि यूजर जो है मैक्सिमम 5 सेकंड तक वेट करेगा, एक एक जो रिपोर्ट कहती है। ठीक है, अब देखें ये ILS की वेबसाइट 1 2 3 पे खुल गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिमाइज हुई हुई है, इसमें बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं। और प्लगइन इंस्टॉल बहुत सारे से मुराद ये है कि वो जो यूजफुल प्लगइन है वो इंस्टॉल हुए हैं। तो अब आप लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे, सर कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, हमें नहीं पता। अब इसका जवाब आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, और मैं आप लोग डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, मैं आप लोगों को काफी सारे ऐसी साइट्स बता दूंगा। ये देखें, अब कुछ सीखना है ना, उसके लिए कुछ पढ़ना भी पड़ता है। WP बिगिनर्स,
देखिए कुछ सीखना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें, ये एक वेबसाइट है WP बिगनर्स के नाम से। कौन सी वेबसाइट है? देखिए अभी वेबसाइट खोली नहीं है कि ऊपर लिखा हुआ है 12 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन। ये वेबसाइट आप अपने पास नोट कर लें, WP बिगनर्स के नाम से। अगर आप वर्डप्रेस की अपडेट्स जानना चाहते हैं, वर्डप्रेस में क्या चीज इन है, क्या चीज बेहतर है, लोग कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पेज बिल्डर होते हैं, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। इवन इस वेबसाइट पे वेबसाइट कैसे बनती है वहां से लेकर हर चीज, इनका यूट्यूब चैनल भी है। काफी सारी चीजों में इन्होंने यूट्यूब के लिंक भी दिए हमें, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, मैं खुद फॉलो करता हूँ। देखें, हाउ टू डुप्लीकेट वर्डप्रेस डेटाबेस, सब चीजें टेक्निकल भी होती रहेंगी, पर इन्होंने डिटेल में वर्डप्रेस पे जो जो काम हो सकता है वो सब बताया हुआ है। तो आप इनको स्टार्ट हेयर, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, क्रिएट अ वेबसाइट, स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर, बेसिक, ये जो ये स्टार्ट हेयर का मतलब ये बेसिक स्टार्टर गाइड, यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले ये पढ़ें। आप लोगों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपको काफी सारी नॉलेज होगी, चीजों के बारे में मालूम होगा। और मजे की बात है कि आपको कंटेंट मिलेगा, आप इन्हीं कंटेंट को अपने रील्स में बना सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड, जैसे तस्मीना जो है वो तस्मीना जो है वो रील्स बनाती हैं यूट्यूब चैनल पे ना, शॉर्ट्स बनाती हैं। तस्मीना ये भी बना सकती हैं कि बेस्ट प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, है ना, 5 बेस्ट प्लगइन फॉर वेबसाइट, 5 बेस्ट पेज बिल्डर फॉर बिल्डिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, 5 सिक्योरिटी प्लगइन, 5 ये प्लगइन, 5 वो प्लगइन, 3 ये प्लगइन, 3 वो प्लगइन। समझ आ रही है? तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ के आपको कंटेंट मिलेगा और आप वीडियोस बनाएं। हाँ हिबा, एड टू कार्ट जो है ना वो ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो ई कॉमर्स के लिए जो प्लगइन होता है, बहुत मशहूर है, जमाना है, उसे हम कहते हैं वू कॉमर्स। वू कॉमर्स मैं आपको वो लाइव नहीं बता पाऊंगा, उसकी वजह है कि वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट अगर आप लोगों ने सीखना है तो मैं आपको उसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। क्या ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनाने आनी चाहिए। देखिए अभी आप प्रैक्टिस कर करके पहले बेसिक सर्विस, ये सर्विस वेबसाइट है, बेसिक वेबसाइट है, 5 पेज वेबसाइट, ये बनाना सीख जाए। जब आपका इस पे हाथ सेट हो जाएगा ना, उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है। पर उसमें जो प्रोडक्ट ऐड करना है ना वो थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब उसमें डिफरेंट प्लगइन है होते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करना, वो चीजें। तो आप लोगों का जब हाथ सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने पर आइएगा। जब तक आपका इस पे हाथ सेट नहीं होता तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। पहले एक चीज अच्छी कर लो, उसके बाद आगे सीख लेना। मैं आपको बता जरूर दूंगा, मेरे पास हर चीज का रिसोर्स है, मैं आपको फ्री रिसोर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको सीखो, मुझे खुशी होगी। पर पहले इसको पक्का कर लो जो सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट नोट कर लिया आप लोगों ने। इस वेबसाइट का नाम है WP बिगनर्स के नाम से, इनका यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। और जो है वो मैं अब आपको और कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है भाई। यूट्यूब पे जाओ, वर्डप्रेस अगर सीखना है, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं चैनल ढूंढ रहा हूँ। एक लड़का है जो कि यूट्यूब पे उसका चैनल है और वो वर्डप्रेस की जबरदस्त वीडियोस बनाता है। ये है नैयर शेख के नाम से। क्या नाम है? नैयर शेख। आप लोग इसको फॉलो करो अगर बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस सीखना है। जो जो मेरे टीचर ने मुझे रेकमेंड किया, मैं आप लोगों को आज रेकमेंड कर रहा हूँ कि भाई ये आप काम करो। मेरे टीचर ने, हमने पूछा था यार सर कैसे करें अपग्रेड स्किल्स को, तो ये देखें, क्या नाम है अभी, हमारी बहन पूछ रही थी, हिबा, हिबा आपका सवाल का जवाब भी आ गया। हिबा क्या पूछ रही थी आप?
ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है, देखिए नैयर की वीडियो है, हाउ टू ठीक है क्रिएट सर। ई कॉमर्स वेबसाइट विद वर्डप्रेस फ्री ऑनलाइन स्टोर। फ्री ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, वर्डप्रेस होस्टिंग और डोमेन होना चाहिए बस। तो ये 2-2.5 घंटे की वीडियो है, तो ये बहुत अच्छा लड़का है, मैंने खुद इसको देखा। पर इसका एक है कि इंग्लिश में वीडियो बनाता है, मतलब इसकी वीडियो उर्दू में नहीं होती, पाकिस्तानी है पता नहीं, मैंने इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट मैं इसकी वीडियो देखता रहता हूँ। सर पाकिस्तानियों की इंग्लिश तो समझ आ जाती है। हाँ ऐसे नहीं, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इंग्लिश मतलब हो सकता है बाहर मुल्क रहता हो, बट यानी कि मुसलमान, नाम से मुसलमान ही लगता है। ठीक है, तो मेरे टीचर ने मुझे जी। रेकमेंड किया था इसको फॉलो करो, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है और इसका समझाने का स्टाइल अच्छा है, इंग्लिश में वीडियो एक्सप्लेन करता है हर चीज इंग्लिश में। इससे एक फायदा ये है, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी और इजी इंग्लिश है। ठीक है, एक ये हो गया, ये यूट्यूब चैनल है वर्डप्रेस के लिए, मैं खुद रेकमेंड कर रहा हूँ। इसके ना शुरू से प्लेलिस्ट देखना, तो फिर आपको समझ आएगा, कभी भी बीच में से देखते हो तो कोई चीज समझ नहीं आएगी। और एक डब्ल्यू पी बिगनर्स का चैनल, इन ये भी इंग्लिश में है। ठीक है, तो इनको फॉलो करो, तो आप वर्डप्रेस में चीते हो जाओगे, अगर वर्डप्रेस की दुनिया में आगे बढ़ना है। Yes, sir. डन है, सबके लिए ये। ये रहा WP बिगनर्स ट्यूटोरियल, 297 के सब्सक्राइबर इनके। ये और मजे की बात है, ये WP बिगनर्स है ना, पाकिस्तानी चैनल है। ये जो WP बिगनर्स वाले हैं बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी है ये लोग। ठीक है, अब जरा हमारे उस पे आ जाओ यार, जो हमारा थीम इंस्टॉल करना है हमने। 15 मिनट रह गए, 15 मिनट में थीम इंस्टॉल कर लो, फिर छुट्टी कर लेना बेशक। तो भाई हम थे कहाँ, हम थे स्टार्टर टेम्पलेट पे, पेज बिल्ड कर रहे थे। और 1 मिनट दो यार, इतना कुछ खुलवा दिया। चले भाई, अब एक वेबसाइट कोई भी इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकल बिजनेस में जा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा उसी पेज पे आ रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से पोर्टफोलियो को। लोकल बिजनेस में जा रहा हूँ और देखता हूँ मैं प्रोफेशनल में क्या आ रहा है। वेब डिजाइनर्स, ठीक है, ये क्योंकि ये सारी जो है ना वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो हम इनमें से कुछ लेने की कोशिश करते हैं। चले मैं ये ले लेता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हम भाई हम इंस्टॉल करने लगे, तो भाई अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है वो चीज़ें आपने फिल कर देनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि अपलोड फाइल हेयर, और आप कह सकते हैं डोंट हैव अ लोगो, नो प्रॉब्लम, यू कैन अपलोड इट लेटर। तो मैं डोंट हैव अ लोगो पे क्लिक कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? बासित भाई कह रहे हैं कि लोकल बिजनेस में तो मूंगफली इसमें यूनिवर्सिटी है, ग्रेट। ठीक है, तो इंटरनेट प्रॉब्लम है, बट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, स्किप एंड कंटिन्यू पे जाते हैं। उसके बाद वो आपसे कलर कलर स्कीम पूछेगा। ये देखें, ये आपका पूरा वो है, ये एक मजेदार थीम है। ठीक है, ये इंस्टॉल करते हैं हम, अच्छी वेबसाइट बन जाएगी मेरी। कलर थीम आपको चाहिए रेड, रेड सही लग रहा है। अब जो जो इसमें ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें बाद में भी कर सकते हैं आप, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें साथ साथ कर लेनी चाहिए। तो मैं आमतौर पे येलो थीम रखता हूँ अपनी वेबसाइट का। कौन सा पसंद है आप लोगों को, आपकी फरमाइश पे? येलो वाला ठीक है। रेड, डूलन, चलो भाई रेड वाला ठीक है भाई, चलो भाई पश्मीना की बात है। कह रहा फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो भाई फ़ॉन्ट आपके पास देख लें।
आप यहाँ जाते हैं। अब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इसमें फॉन्ट, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। ऐसा फॉन्ट रखना है, ऐसा फॉन्ट रखना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अनलॉक एक्सेस। अच्छा, कह रहा दिस इज प्रीमियम टेम्पलेट एंड कम्स विद आवर एसेंशियल एंड ग्रोथ बंडल, गेट एक्सेस टू द प्रीमियम टेम्पलेट एंड। कह रहा है कि भाई इसमें जो है ना कुछ प्रीमियम चीज़ें भी हैं, तो मुझे प्रीमियम कुछ भी नहीं चाहिए भाई अभी। ये क्या सीन है, थीम प्रीमियम है। अरे यार, ये मेहनत करी और देखा, आप समझ आया कि आपको कुछ थीम प्रीमियम भी होता है। प्रीमियम का मतलब होता है पेड। इतनी मेहनत से आगे बढ़े, मैंने कहा चल फ्री होगा। ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रीमियम। क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम। आपको जो है फ्री वाला लेना है, प्रीमियम नहीं लेना, तो अब दोबारा कोई ढूंढो जल्दी से। चलो यार, मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये ले रहा हूँ आसरा का, इसको कर रहा हूँ स्किप एंड कंटिन्यू। थीम ले लेते हैं हम रेड में। रेड में कंटिन्यू। अब ये आपसे पूछेगा जस्ट वन लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या पूछेगा? आपका नाम शाम। आप नाम शाम डाल दें, नंबर ईमेल डाल दें। आई एम बिगनर, माई सेल्फ, माई कंपनी। सब पे चेक लगाएं, सबमिट एंड बिल्डिंग वेबसाइट। देखें भाई, इंस्टेंटली रिक्वायर्ड थीम प्लग इन फॉर्म। अब ये जो है ना वो सारा सेटअप कर रहा है। ये फ्री में नहीं हो सकता, उसकी वजह है कि वो आपके इसमें थीम भी इंस्टॉल करता है, इसमें प्लग इन भी इंस्टॉल करता है, वो फॉर्म भी, मल्टीपल चीजें इंस्टॉल करता है। तो उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट जो है वो हैवी हो जाती है। तो ये फ्री वाले वर्जन में नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो मेमोरी खाली 300 MB थी ना। 300 MB तो फुल हो गई होगी अगर ये सब कुछ होगा तो। ठीक है, तो 48%, 55%। 100% होगा तो ये आपकी वेबसाइट फिर टेम्पलेट हो जाएगा इंस्टॉल। 90% ये बहुत जल्दी हो जाता है, इतना लंबा काम नहीं है। तो मैंने आपको कहा था ना 5 मिनट में आप एक वेबसाइट रेडी कर सकते हो, तो ये तकरीबन 5 मिनट से कम टाइम पे। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, विजिट योर वेबसाइट। बाकी चीजों को बंद कर देते हैं। बंद कर दो बाकी सब चीजों को। जी भाई, ये आ गई आपकी वेबसाइट। कैसा भाई? ये देखें, डिजिटल अर्निंग स्कूल आपके सामने दोबारा खोल लेते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि सर इतनी जल्दी वेबसाइट बन गई। दोबारा खोल लें इसको। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट बन के रेडी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस पे करनी पड़ेंगी चेंजेस। सर्विसेज, अबाउट, रिव्यू, सारे पेजेस रेडी होंगे, बस इसमें करनी पड़ेगी आपको चेंजेस। सर्विसेज का पेज खोल लो, अबाउट का पेज खोल लो। ये फ्री है, ये फ्री पेड, ये फ्री है, ये फ्री है। आपको ये पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी, कलर थीम चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है, लोगो लगाना है, चीजें चेंज कर सकते हो, ये फ्री है। हाँ, ये किसका सवाल है? तस्मीना। तस्मीना, सब पेजेस में एडिटिंग हुई भी है, देखें।
अबाउट रिव्यू। और ये पेज इस तरीके से बना हुआ है, ये थीम इस तरीके से बना हुआ है कि जब आप क्लिक करते हैं ना तो वो उस जगह पर ऑटोमेटिक ले आता है। पेज नहीं बने हुए, ये लिंकिंग की हुई है। ठीक है, वाई चूजर सारी सेटिंग हुई हुई है, आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है। ये वन पेज वेबसाइट है, ये कहलाती है वन पेज वेबसाइट। ये एक ही पेज है पूरा, इसी पेज पे पूरी वेबसाइट बनी हुई है। कॉन्टेक्ट पे करूंगा तो वो नीचे ले जाएगा, वेबसाइट वही है। जैसे वन पेज वेबसाइट कहते हैं, लोग ये भी बनवाते हैं। ये थीम था ही ऐसा, टेम्पलेट था ही ऐसा, वन पेज था। ठीक है, तो 5 पेज वाला इंस्टॉल करेंगे वो भी ऐसे ही होगा जिस तरह से मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था। तो समझ आया किस तरीके से हम थीम इंस्टॉल करते हैं। तो आप भी इस तरह से क्लाइंट के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैटर लिखना है, तस्वीरें लगानी है, इसको चेंज कर लेना है, क्लाइंट की सर्विसेज जो भी क्लाइंट काम करता है वो लिख लेना है, सर्विसेज क्लाइंट से पूछना है भाई क्या क्या वो काम करता है। अब देखें, ये एजेंसी का है ना, ब्रांडिंग डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, वी हेल्प टीम बिल्डिंग। आप लोग इस तरह से अपनी वन पेज की, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली एजेंसी एजेंसी की वेबसाइट है। जैसे आप लोग ग्राफिक डिजाइनर है तो आपको 5 5 पेज की वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह एक पेज की वेबसाइट बना सकते हो। डन है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। यस, दिस इज पोर्टफोलियो वेबसाइट। यस,